शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारी सीरीज़ की शुरुआत युंजा नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बारे में बात कर रही है और कहती है कि वो एक आम लड़की है जो एक कैफ़े में काम करती है। युंजा को सोते हुए और लापरवाह दिखाया गया है, जबकि उसकी दोस्त परेशान है क्योंकि वो मशहूर बनना चाहती है और कहती है कि कलाकार अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। युना उसे बताती है कि उन्हें उस ज़िंदगी को अपना लेना चाहिए जो वे जी रहे हैं। फिर कैफ़े का मैनेजर ओका आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। इसके तुरंत बाद कैफ़े में एक कंपनी से फ़ोन आता है जो गायकों को मैनेज करती है। वे चाहते हैं कि कोई उनका ऑर्डर पहुंचा दे। उसके बाद हम पर्सनल असिस्टेंट कुशर को मशहूर गायिका मिंसू से बात करने जाते हुए देखते हैं। वो कंपनी के मैनेजर से बात करता है जो उसे बताता है कि मिंसू का परफॉर्मेंस कमज़ोर है और वे उसे कंपनी से निकाल सकते हैं। मैनेजर फिर उसे एक और मौका देने का फैसला करता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो एक रियलिटी डेटिंग प्रोग्राम में शामिल हो जाए जिसकी वे योजना बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम कुशर को मिंसू से बात करते हुए देखते हैं और उसे बताते हैं कि मैनेजर ने क्या कहा था और अगर वो डेटिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं होती है तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मिंसू शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि उसे कैमरों से डर लगता है। उसी पल कैफ़े से युंजा कुशर को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसने ऑर्डर पहुंचा दिया है और बिल्डिंग के बाहर इंतज़ार कर रही है। कुशर के मिंसू के साथ चले जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रशंसक उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और तस्वीरें लेने लगते हैं। मिंसू ये देखती है और थक जाती है। फिर कुशर उसे एक शांत जगह पर ले जाता है और उसे थोड़ा पानी पिलाता है। उसके बाद वे युंजा से ऑर्डर लेने जाते हैं। कुशर देखता है कि युंजा मिंसू जैसी ही दिखती है और फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए ताकि वे मिल सकें। वो युंजा से बात करना शुरू करता है और उससे कहता है कि वो मिंसू के बजाय इस प्रोग्राम में जाए। युंजा को पता चलता है कि ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक चलेगा और वो दूसरी कंपनी के एक मशहूर नौजवान से मिलेगी और वे प्यार में होने का नाटक करेंगे। मिंसू समझाती है कि उसे फिल्माए जाने से डर लगता है और हो सकता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। युंजा के इस अनुरोध को मान लेने के बाद कुशर उसे इस बात की ट्रेनिंग देना शुरू करता है कि प्रोग्राम में लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे पेश आना है। 2 दिन बाद युंजा उस जगह पहुंचती है जहां उसे रहना है। वो घबराई हुई है और कुशर के दिए हुए निर्देशों को याद करने लगती है। फिर वो उस मशहूर हस्ती का इंतजार करने जाती है जिससे उसे मिलना है। वो हस्ती जॉन निकलता है। युंजा ये देखकर हैरान रह जाती है कि जॉन कितना हैंडसम है और जॉन उसके बर्ताव से उलझन में पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो मिंसू है, लेकिन युंजा उसे बताती है कि कुछ भी गलत नहीं है। उसी समय हम देखते हैं कि मिंसू उस कैफ़े में जा रही है जहां युंजा काम करती है। युंजा के दोस्त ये बात नोटिस करते हैं कि वो वैसी युंजा नहीं है जिसे वे जानते हैं। जब मिंसू खाना शुरू करती है तो एमी देखती है कि उसने वो खाना छोड़ दिया है जो उसे आमतौर पर पसंद होता है। बाद में हम युंजा को ऐसा खाना खाते हुए देखते हैं जो उसे पहले पसंद नहीं था। फिर युंजा को पता चलता है कि जॉन उसके कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहेगा और उसे ये भी पता चलता है कि उसका बैग जॉन के बैग से बदल गया है। वो जॉन का दरवाज़ा खटखटाने जाती है, लेकिन जॉन डर जाता है और सोचता है कि वो वही फ़ैन है जो हमेशा उसका पीछा करती रहती है। जब जॉन दरवाज़ा खोलता है और डरा हुआ होते हुए भी युंजा को उसका बैग देता है तो युंजा नोटिस करती है कि जॉन घबराया हुआ है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जॉन उसे बताता है कि वो ठीक है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर वो उस लड़की के साथ बिताए अपने डरावने पलों को याद करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो मिंसू नाम से दवाइयाँ ले रही है और उसे शक होने लगता है कि वो असल में युंजा नहीं है बल्कि उसकी दोस्त है। उसी समय हम युंजा को एक फ़ोटोशूट पर देखते हैं। फोटोग्राफर नोटिस करता है कि युंजा घबराई हुई है और उससे बहस करने लगता है। उसके बाद मेकअप टीम की एक महिला युंजा के पास आती है और कहती है कि युंजा थकी हुई लग रही है। फोटोग्राफर उनकी बातें सुनता है और फिर युंजा से अकेले में बात करने के लिए बैठ जाता है। वो युंजा से कहता है कि उसकी ये आदत अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसकी मदद करेगा और कंपनी के मैनेजर से बात करेगा। बदले में फोटोग्राफर युंजा से चाहता है कि वो उसके साथ घूमने जाए, लेकिन युंजा मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक उसी समय जॉन वहां पहुंचता है और फोटोग्राफर से कहता है कि वो उसके साथ फोटो सेशन शुरू करे। तब हमें एहसास होता है कि जॉन ने फोटोग्राफर और युंजा के बीच हुई बातचीत सुन ली थी। जब फोटोग्राफर जॉन की तस्वीरें लेने चला जाता है तो जॉन युंजा से बात करना शुरू करता है और कहता है कि फोटोग्राफर उसके साथ घूमने जाना चाहता था। फोटोग्राफर अपनी कही बात से मुकरने की कोशिश करता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन युंजा उसे भी बेनकाब कर देती है और सबके सामने कहती है कि उसने सच में उसे डेट पर चलने को कहा था। उसी समय ओका अपनी दोस्त एमी के पास जाकर उस दवा के बारे में बात करने जाता है जो उसने देखी थी और उससे कहता है कि वो उसे सब कुछ बताए जो वो जानती है। जब एमी उसे सब कुछ बता देती है और इस बात की पुष्टि करती है कि वो युंजा नहीं है, तो ओका मिंसू से बात करने जाता है और उसे बताता है कि वो सब कुछ जान गया है। तब मिंसू उसे सब कुछ बताती है जो हुआ था, जिसमें ये बात भी शामिल है कि उसे फिल्माए जाने का डर है।
ओका को इससे कोई दिक्कत नहीं है और वो उसकी स्थिति को समझता है। बाद में हम देखते हैं कि युंजा जॉन को धन्यवाद देने जाती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और फोटोग्राफर को बेनकाब किया था, लेकिन जॉन उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए वो अकेले जाकर बैठ जाता है। युंजा फिर से उसके पास आती है, उससे बात करती है और उसे फिर से खाना खाने के लिए ले जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि फोटोग्राफर फ़ोन पर बात कर रहा है और हमें पता चलता है कि वो जॉन से बदला लेना चाहता है और उसे बेनकाब करने के लिए किसी भी हद तक जाने की योजना बना रहा है। उसके बाद युंजा को एक जुनूनी फ़ैन की कहानी सुनाता है जो उसका पीछा किया करता था और बताता है कि वो अब भी उससे कितना डरा हुआ है। बाद में जब जॉन अपनी बिल्ली के पास जाता है तो वो उसे बहुत बुरी हालत में पाता है। वो डर जाता है और युंजा को फ़ोन करके बताता है कि क्या हुआ है। युंजा उसके साथ बिल्ली के पास जाती है क्योंकि वो देख सकती है कि जॉन कितना डरा हुआ है। वो उसके साथ ही रुकती है और तब तक किताबें पढ़ना बंद रखती है जब तक जॉन सो नहीं जाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ओका मिन्सू के पास जाती है, उसे एक कैमरा देती है और उससे फिल्मांकन शुरू करने के लिए कहती है ताकि वो अपने डर पर काबू पा सके। अगले दिन जॉन की नींद खुलती है और वो देखता है कि युंजा बिल्ली के पास ही सो रही है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। युंजा छिप जाती है और पता चलता है कि दरवाज़ा खटखटाने वाली उसकी ट्रेनर है। वो कमरे में दाखिल होती है और बाद में युंजा अपने कमरे में लौट जाती है। वहाँ उसे अपनी एक सहकर्मी मिलती है जो उसे जॉन से दूर रहने की चेतावनी देती है और कहती है कि वो लड़कियों को धोखा देता है। उसके बाद युंजा जॉन के साथ कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाती है और लोग प्रोग्राम के लिए लगातार उनकी तस्वीरें खींचते रहते हैं। युंजा देखती है कि जॉन फ़ोन पर बात कर रहा है और कह रहा है कि युंजा उसे परेशान करती है और वो उसके साथ सिर्फ प्रोग्राम की शूटिंग के लिए है और कुछ नहीं। जॉन के चले जाने के बाद युंजा सुनी हुई बातों से बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में युंजा अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है, तभी ट्रेनर उससे जॉन के बारे में पूछने लगती है। युंजा उसे बताती है कि जॉन एक झूठा इंसान है और वो फ़ोन पर उसके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था। इसके बाद ट्रेनर जॉन के पास जाती है और उसे बताती है कि युंजा ने उसके बारे में क्या कहा था। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो उन दोनों के बीच दरार डालना चाहती है। तब हमें पता चलता है कि वो ट्रेनर गायक मिन्सू से ईर्ष्या करती है। बाद में युंजा देखती है कि खाने की मेज़ पर कुछ ऐसा खाना रखा है जो उसकी सहेली मिन्सू को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेनर उसे इस बारे में कोई चेतावनी नहीं देती। जब युंजा वो खाना खाना शुरू करती है तो उसकी सहेली भी वहीं मौजूद होती है। तभी जॉन बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि ट्रेनर ने वो खाना देखा था, लेकिन उसने युंजा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसी पल युंजा को एहसास होता है कि ट्रेनर मिन्सू से नफरत करती है। वो ट्रेनर से साफ साफ कह देती है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो उससे दोबारा कभी बात ना करे। उसी समय हम देखते हैं कि मिन्सू फिल्म बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे अपनी बीमारी से उबर जाती है। ये साफ है कि वो ओका की तरफ आकर्षित है। अगले दिन हम युंजा को जॉन के साथ फिल्म बनाते हुए देखते हैं। उसके बाद जॉन अपने फैंस के पास जाता है और वो जुनूनी लड़की वहां आ जाती है। वो युंजा से मदद मांगती है और युंजा को एहसास होता है कि उस लड़की ने बिना उसके ध्यान दिए ड्रिंक में गोलियां डाल दी थीं। पता चलता है कि जॉन ने देख लिया था कि क्या हुआ था, इसलिए वो ड्रिंक फेंक देता है। बाद में यूना उसे उठाती है और उससे बात करने जाती है। फिर युंजा जॉन से कहती है कि उसने उसे फ़ोन पर उसके बारे में बुरा बोलते हुए सुना था। उसी पल फोटोग्राफर के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति वहां आता है और उनकी फिल्म बनाना शुरू कर देता है। जॉन उसे देख लेता है, उसे रोकता है और उससे फ्लैश ड्राइव छीनने में कामयाब हो जाता है। फिर वो युंजा के पास जाता है और उसे समझाता है कि क्या हुआ था और उसे बताता है कि वो फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। जॉन कहता है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ और उससे कहता है कि अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो वो उससे बात करे। बाद में हम एमी को मिन्सू से बात करते हुए देखते हैं और उसे बताते हुए देखते हैं कि ओका किसी रिश्ते में नहीं है और किसी रोमांटिक रिश्ते में आने से डरता है। फिर मिन्सू ओका के पास जाती है और उससे बात करती है जो उसे पता चला था। वो उसे बताता है कि उसे किसी से प्यार करने और फिर उससे अलग हो जाने का डर लगता है। मिन्सू उससे कहती है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पाया था, और वो उससे कहती है कि वो उसकी फिल्म बनाए, ये दिखाने के लिए कि अब उसे कैमरे से डर नहीं लगता। उसी समय हम उस फोटोग्राफर को देखते हैं जो जॉन से बदला लेना चाहता है और पता चलता है कि उसके पास जॉन की एक तस्वीर है जिसमें वो यूना के काफी करीब दिख रहा है। फोटोग्राफर अपने लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति को फोन करता है और उसे बताता है कि वो उसे वो तस्वीर भेजेगा और चाहता है कि वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे। अगले दिन एमी मिन्सू और ओका के साथ बैठती है और उन्हें वो तस्वीर दिखाती है जो पोस्ट की गई थी। जब मिन्सू को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वो अपनी दोस्त को फोन करने जाती
है। उसके तुरंत बाद हम उस जुनूनी फैन को आते हुए देखते हैं जो युंजा के खाने में जहर मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन युंजा देखती है कि खाना पहले ही खत्म हो चुका है। पता चलता है कि उसकी दोस्त एमी वहां मौजूद थी और उसने वो खाना खा लिया था, जिससे युंजा की जान बच गई। जब एमी उस जुनूनी फैन को देखती है तो वो उसके पीछे भागती है, लेकिन फिर युंजा उस फैन का सामना करती है जो उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। युंजा उसे पहचानने में कामयाब हो जाती है और उसे याद आता है कि यही वो लड़की है जिसने ड्रिंक में गोलियां मिलाई थी। युंजा उसका पीछा करती है और उसे रोक लेती है। ठीक उसी समय हम जॉन को अपने मैनेजर से बात करते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है कि उसे मिन्सू के साथ अपने रिश्ते का नकार करना होगा। तस्वीरें छपने के बाद जब जॉन मिन्सू से बात करने जाता है तो वो देखता है कि मिन्सू फैन से घिरी हुई है। तब जॉन सबसे बात करता है और उन्हें बताता है कि जो तस्वीरें उन्होंने देखी हैं वो फेक नहीं है और वो मिन्सू से प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि युंजा अकेले बैठी है और घबराई हुई है, क्योंकि हर कोई उसे मिन्सू समझ रहा है और उसके बारे में सच नहीं जानता। जॉन उसके पास आता है, उससे बात करता है और बाद में वे दोनों साथ मिलकर गाना गाने लगते हैं। उसके बाद हम युंजा को अपने कमरे में अकेले डरी हुई बैठी देखते हैं और कह रही है कि वो जॉन से अपने प्यार का इजहार करना चाहती है। एमी की सलाह के बाद वो उससे मिलने जाती है। तभी जॉन उसके कमरे में आता है। एमी छिप जाती है और युंजा जॉन को बिना पता चले वहां से निकल जाती है, कुछ भी और बिना ये बताए कि वो मसू नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि मिन्सू ओका से बात कर रही है और उसे बता रही है कि वो कैफे छोड़ देगी क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है। अगले दिन युंजा जॉन के साथ टहलने जाती है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि वो मसू नहीं है, लेकिन तभी उसका दोस्त आता है। वो उससे बात करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने मसू से वादा किया था कि वो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि मसू को उसकी नौकरी से निकाला जा सकता है। उस समय युंजा जॉन को अलविदा कहने जाती है क्योंकि उनके पास साथ काम करने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। फिर वो युंजा के प्रोग्राम खत्म करने के बाद चली जाती है और कैफे में काम पर लौट आती है। वो सोचती है कि जॉन उसे फ़ोन कर रहा है और उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। पता चलता है कि वो सपना देख रही थी और उसकी दोस्त उसे जगाती है, लेकिन युंजा कहती है कि वो फिर से सोना चाहती है और अपने सपने में वापस जाना चाहती है। बाद में हम देखते हैं कि मसू ओका के बारे में सोच रही है और उसने उसकी जो फ़ोटो ली है उन्हें देख रही है। उसकी दोस्त नोटिस करती है और समझ जाती है कि मिन्सू किसी से प्यार करती है। अगले दिन मसू ओका के पास जाती है और उसे अपनी तस्वीरें देखते हुए पाती है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है और वो भी उससे कहती है कि वो भी ऐसा ही महसूस करती है। वे साथ रहने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद युंजा सड़क पर एक बच्चे से मिलती है। बच्चा अंगूठी पहनना चाहता है और कहता है कि जो कोई भी इसे पहनेगा वो एक इच्छा पूरी कर सकता है। युंजा जे की गर्लफ्रेंड बनने की इच्छा करती है। फिर वो जाती है और उस जगह पर बैठती है जहाँ वे मिलते थे और उसे जॉन का एक लेटर मिलता है। लेटर में वो उसे बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है और फैसला करता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए और किसी भी चीज़ को उन्हें अलग नहीं करने देना चाहिए। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले ड्रामा में मिलते हैं। गुड बाय।